इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री माणिक चंद जी बज एवं धर्मपत्नी श्रीमती मोहिनी देवी, कुचामन सिटी, अहमदाबाद की स्मृति में पुत्र एवं पुत्र वधू श्री पारस जैन बज, श्रीमती कुसुम जैन बज, अहमदाबाद। समाधिस्थ दशम प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद जी जैन सतना, श्रीमती राजकुमारी जैन सतना, श्रीमती माया प्रेमचंद प्रेमी कटनी एवं समस्त प्रेमी परिवार कटनी सतना। फर्म श्री दयोदय ऊर्जा एवं जैविक खाद प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल मध्य प्रदेश। विसत डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद गुजरात। ट्रेड इंक्वायरी नंबर 9408659000। वेबसाइट www.visatdetergents.com। बोलिए आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनाधीश भगवान महावीर स्वामी की, श्रीमद संत संवर्धक आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुराद प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य सागर जी विश्वास सागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की। भक्तजनों, आज इस सभा में विराजमान सभी श्रुति श्रावकों, सम्यक दर्शकों, गुरु भक्तों, आज हम पुनः संबद्ध होने जा रहे हैं उन श्री चरणों से जो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुराद प्रमाण सागर जी महाराज, गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संप्रवर्तक समय के रूप में जगत में विख्यात हैं, जिनके चरणों में बैठ करके हम अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को नई दिशा, नई राह दे पाते हैं। आज पुनः हम उत्सुकता से उन क्षणों को प्राप्त करने की चाह रखते हुए गुरुदेव के चरणों से संबद्ध होने जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप हम सब गुरुदेव के चरणों में बैठ करके अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व गुरुदेव का वरदहस्त आशीष के ऊपर हम पर आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। सत्य और संस्कृति का सदा भव्यतान कदम मिलाकर बह चले धर्म और विज्ञान, आत्मविकास का दिव्य सदन गुणायतन। इस नगर में जन्मे उस बालक की परिकल्पना जो आज संपूर्ण विश्व में परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज के नाम से विख्यात हैं। उनकी परिकल्पना आपके उदार व्यक्तित्व के कारण सार्थक होने वाली है, साकार रूप लेने वाली है। कुछ ही समय शेष है जबकि दुनिया देखेगी क्या है गुणायतन, क्या है जैन धर्म, क्या है जैन संस्कृति, और हम देख करके अपनी दांतों तले उंगली दबाएंगे, कहेंगे वाह वाह, यह है जैन धर्म। ऐसी परिकल्पना को पूर्ण कर रहे हैं आप हम सब। अतः मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप सबसे कि आप गुरुदेव की परिकल्पना को जोड़ करके अपने जीवन को धन्य करें, स्वयं जुड़ें, औरों को जोड़ें और जीवन को स्वर्णिम बनाएं। हम आज गुरुदेव के चरणों में उपस्थित होकर के शंका समाधान प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैं प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती रश्मि जी अनिमेश जी बोहरा हजारीबाग को, वे उपस्थित हों और प्रस्तुत करें और समाधान प्राप्त करें। और तैयार रहेंगे श्री अशित जी अर्चना जी बेणाड़ा कोलकाता, ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि बच्चे अनुकरण प्रिय होते हैं, जो बड़ों में देखते हैं वो वैसा ही करते हैं। तो महाराज श्री, हम ऐसा क्या करें कि बच्चों में पूजा, चारों प्रकार का दान और विनय जैसे गुणों का समावेश हो? आपके प्रश्न का उत्तर आपके प्रश्न में ही। आपने ही कहा बच्चे अनुकरण प्रिय होते हैं, तो बच्चों के समय दान, पूजा आदि का आदर्श उपस्थित करो। बच्चे खुद उत्साहित होंगे और आप जो चाहेंगे वो उनमें झलक जाएगा। ट्रस्टी श्रीमान असित जी अर्चना जी बेणाड़ा कोलकाता से उपस्थित हों। तैयार रहें श्रीमान प्रमोद जी खंडेलवाल, पत्रकार हजारीबाग। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम कोई काम का जिम्मेदारी अगर लेते हैं और वो बड़ा काम हो और खुद से नहीं कर रहे हैं, दूसरे के थ्रू कर रहे हैं, तो वो काम होगा नहीं होगा, जल्दी होगा देरी होगा, उसका डर लगा रहता है। खुद का जिम्मेदारी में जो काम रहता है वो तो मालूम है कि मेरे को करना है तो मैं कर लेऊँगी, लेकिन जब दूसरे से करवाना रहता है तो उस चीज़ का बहुत डर लगता है। तो उसको कैसे ओवरकम करें? देखो, दो बातें। पहली बात तो जो चीज़ें खुद के वश में है हमें उसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और समय पर उसे पूरा करना चाहिए। जो चीज़ें स्वयं के आश्रित नहीं, दूसरों पर निर्भर है, उसकी जिम्मेदारी लेते समय हमें थोड़ा स्कोप रखना चाहिए और सामने वाले से बोल देना चाहिए हम चीज़ को चैनलाइज कर रहे हैं, बाकी चीज़ें आप करें।
फिर भी कई बार कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसमें हम ही को माध्यम बनना पड़ता है, और अच्छे कार्य के लिए अगर ऐसा माध्यम बनते हैं तो कोई बुरा नहीं, हमें उत्साह के साथ बनना चाहिए। अब उसको लेकर काम होगा नहीं होगा, इस बात की चिंता, शंका, कुशंका को मन में लाने की जगह सामने वाले को इस बात के लिए तैयार करना चाहिए कि चूँकि मेरा ये कमिटमेंट है और ये एक विशेष निमित्त के लिए एक काम है, हमें तय समय पर ये काम करना है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। यदि इतनी बातें हम बोलेंगे तो वो सब चीज़ें अपने आप घट जाएगी। नमोस्तु महाराज जी। आइए पत्रकार श्रीमान प्रमोद खंडेलवाल हजारीबाग तैयार हैं। श्रीमती ललिता जी अरुण जी बोहरा हजारीबाग। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। पुनः आज दूसरी बार मैं प्रमोद खंडेलवाल पत्रकार हजारीबाग तहे दिल से नमन करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मुनिवर मेरा प्रश्न, आज के परिवेश में, आज के दौर में तमाम समाजों में तमाम पदाधिकारी होते हैं, अलग अलग पदों में रहते हैं, लेकिन तमाम समाजों में दो चार ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उनकी टांग खींचते हैं, जो लांछन लगाते हैं। ऐसा क्यों? ये स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है। कभी आपने देखा दिया जला है तो बिना धुआं के दिया जला है क्या? कहीं दिया जलेगा तो धुआं भी उड़ेगा। समझ रहे बात को? हमारा ध्यान जलते हुए दीप और उसके प्रकाश पर होना चाहिए, उसकी धुएं और कालिख पर नहीं। समझ गए? नमस्ते गुरु, नमस्ते। चलिए उपस्थित हों श्रीमती ललिता जी अरुण जी बोहरा हजारीबाग से। तैयार हैं श्रीमान अरविंद जी पायल जी सेठी बिटिया लब्धि के साथ, जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है आज गुरुदेव की आहाचर्य कराने का। इस परिवार को, अनिल जी संगीता जी परिवार को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साधुवाद के साथ उपस्थित होंगे। सभी गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, अपने परिणामों को पवित्र बनाने के लिए क्या त्याग तपस्या ही जरूरी है या और भी कोई उपाय है? कृपया मार्गदर्शन दे जिससे हम अपने परिणामों को सुधार कर अपने मनुष्य भाव को सार्थक बना सके। देखो, त्याग तपस्या कहते किसको? खाना पीना छोड़ना त्याग तपस्या नहीं है। सच्चे अर्थों में भावों की शुद्धि का नाम ही त्याग तपस्या है। तो आप पूछते हो कि परिणामों को सुधारने के लिए त्याग तपस्या जरूरी है। मैं कहता हूं परिणामों को सुधारने का नाम ही त्याग और तपस्या है। परिणाम सुधार के अभाव में किया गया त्याग और तप सार्थक परिणाम नहीं देता। तो हम जो भी त्याग तप करें उसके आंतरिक प्रयोजन को उपस्थित रख करके करें। अब आपके आशय पर आता हूँ कि फिर जब परिणामों को सुधारना ही सच्चा त्याग तप है, तो व्रत, उपवास और अन्य प्रकार के आलंबनों की क्या आवश्यकता? बढ़िया 4 बार खाओ और अपने परिणामों को निर्मल रखो। नहीं, एक ही बात मैं जानता हूँ, आप लोग तो रोज ये काम करती हैं। दूध तपाती हो? हाँ जी महाराज जी। दूध को काय में तपाती हो? चूल्हे में। चूल्हे में? हाँ, टोपे में डाल, बर्तन में? हाँ, बर्तन में। बर्तन को तपाने की क्या जरूरत? हमें तो दूध तपाना है। दूध को तपाने के लिए तो बर्तन जरूरी है। समझ में आ गई बात? इसलिए आत्मा को तपाने के लिए शरीर को तपाना भी जरूरी है। समझ गए? नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। आज आहार दान प्रवर्तन दिवस की शुभ तिथि पर जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है परम पूज्य गुरुदेव को आहार कराने का, ऐसा परिवार अनिल जी संगीता जी सेठी, अरविंद जी पायल जी सेठी बिटिया लब्धि के साथ बहुत बहुत साधुवाद से बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ। ताली बजाकर अभिनंदन करें इस परिवार का। और उपस्थित हो प्रश्न के लिए तैयार हैं श्रीमान अनिल जी अमिता जी जैन दुर्गापुर श्रवण शिक्षक मायतन, जिन्होंने आज आगवानी करके जीवन को धन्य किया है। दुर्गापुर से आकर के तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि आपके आहार से पहले कई लोग पहले ही बोल देते हैं कि आपका आहार इनके यहाँ होगा, उनके यहाँ होगा। तो महाराज जी ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहिए? बोलना चाहिए बहुत अच्छा, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। आज की घोषणा कर दी, कल की और कर दो, परसों की और कर दो।
अब हम लोग तो महाराज की विधि मिलाने की जगह तुमसे ही पूछ लेंगे कहाँ हो। इससे अच्छी बात क्या है ना? इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, जहाँ होना होगा वहीं होगा, समझ गए? इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। जिसका जहाँ का योग होता है वहीं होता है, समझ गए? इसलिए इस बात को लेकर के कोई विकल्प करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार एक ने मुझसे कहा, मैं बुंदेलखंड में था, कि महाराज जी आप लोग तो परिचितों के यहाँ ही जाते हो। हम बोले परंपरा तो भगवान महावीर ने शुरू की। अपनी चेलना के यहाँ गए थे, उसकी मौसी थी, 6 बार गए चेलना के यहाँ। तो ये सब चीज़ें लोग हैं जिनकी जैसी बुद्धि होती है वो वैसा काम करते हैं। हम लोगों को इस बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। चलिए, नमस्ते महाराज। जिन्होंने विशेषतः दुर्गापुर से आकर गुरुदेव की अगवानी घर घर में करने का भाव बनाया और यहाँ तक चलकर आए गुआंतर श्रोमणी संरक्षक श्रीमान अनिल जीविता जी उपस्थित हों। दुर्गापुर से तैयार हैं श्रीमती हीरा जी बयाता, जिन्हें लगातार सुनकर के हम ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम सुनते हैं। आज उपस्थित होकर के प्रश्न प्रस्तुत करेंगी हीरा जी बयाता हजारीबाग। तीनों मुनि राज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज सुबह बहुत इच्छा थी कि अक्षय तृतीया का पर्व है तो तीनों मुनि राजों को आहार दिया जाए, पर ऐसा नहीं हो पाया। तो क्या ये मेरे पुण्य का अभाव था इसमें या क्या था? मेरा बहुत मन था कि मैं तीनों गुरु राज को ये पुण्य का अभाव नहीं था, नए पुण्य को कमाने का अवसर मिला है। एक ही दिन में तीनों को दे देते तो काम एक ही दिन में सलट जाता। ये 3 दिन का अवसर मिल गया है, ऐसा समझना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। उपस्थित हों श्रीमती हीरा जी बयाता हजारीबाग। ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से जो निरंतर छाई रहती हैं इस मंच में उपस्थित हों। तैयार हैं श्रीमती पुष्पा जी विनायक हजारीबाग। पुष्पा जी विनायक तैयार रहेंगी। हजारीबाग के आन बान शान पृथ्वी के देवता मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन आभार। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरे घर के सामने में गेहूं पीसने की मशीन है, तो मैं देखूं कि वह मशीन ने रोज 1.5 महीना 2 महीना में पार्ट बदल करके कुटाई पिटाई करी जा रहा है, तो वह मशीन खूब बढ़िया से चलवा लगे है। तो महाराज जी, मैं पूछना चाहूँ कि थाका माथा में कौन सा कंपनी की मशीन बिठा में लिया हो, न तो कभी कुटाई करनी पड़े न कभी पिटाई करनी पड़े और एकदम 100 की स्पीड में चाले है। तो महाराज जी, मशीन बिठा वाला वेद जी को नाम काई है, वेद जी कठे का रह वाला है, बाको पतो ठिकानो काई है और बासु मिलबा की टेम खाई है, माने बाको पतो ठिकानो चाहे जे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। एक बार इनके सवाल पर जोरदार। इन्होंने मारवाड़ी में पूछा है, मैं उत्तर दे सकता हूं पर मैं हिंदी में ही दूंगा। नहीं मारवाड़ी में सुनना है। नहीं, मारवाड़ी में सुनना। मैं तो हिंदी में ही बोल सूं। ठीक है। अब बात है, बहुत अच्छी बात की, दिमाग की तुलना आपने चक्की से की। देखिए, बात सही है, चक्की निरंतर चलती है और अनाज पीसते 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 वो घिस जाती है, इसलिए उसे फिर से धार देना पड़ता है। दिमाग के साथ कुछ ऐसा नहीं है। चक्की चलने से घिसती है और दिमाग चलने से निखरता है। समझ गए? आप और जड़ वस्तु का जितना प्रयोग करोगे वो उतनी भोथली होगी, लेकिन दिमाग का जितना प्रयोग करोगे दिमाग उतना तीक्ष्ण होगा। समझ गए? तो हमने कुछ नहीं किया, प्रकृति ने जो बिठा के दिया है हम 24 घंटे उसको दौड़ाते रहते हैं, उसका उपयोग करते रहते हैं।
आप लोगों की मशीन है ना, जैसे और कोई मशीन होती है, लंबे समय तक न चलाए तो क्या होता है? जंग लग जाती है। जंग लग जाती है, फिर उसमें लुब्रिकेंट डालना पड़ता है, तब वो चलती है। हमने इसे जंग लगने का अवसर ही नहीं दिया और हमें गुरु ने एक मंत्र दे दिया, एक पल इसे आराम मत देना, नहीं तो जंग खाएगे। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो और चलाते रहो, चलाते रहो, चलाते रहो। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। उपस्थित हो श्रीमती पुष्पा जी विनायका। तैयार हैं श्रीमती शिल्पी जी अभय जी छावड़ा, हजारीबाग। शिल्पी जी अभय जी छावड़ा उपस्थित हो जाएं, तैयार हो जाए, अपने स्थान खड़े हो जाएं। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु महाराज। महाराज श्री अपने भगवान बीतरागी है, न राग है न द्वेष है। बोलिए बोलिए। अपने भगवान बीतरागी है, न राग है न द्वेष है, पर भी जैसे कोई बोलते हैं इस भगवान की पूजा करो तो चमत्कार होगी, इस भगवान की पूजा करो तो चमत्कार होगी, तो ये क्या सही है? देखो, उसको भगवान पर भरोसा नहीं है इसलिए ऐसा करता। भगवान के वास्तविक स्वरूप को जो जानता है और जिसके हृदय में भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा होती, वो ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करता। ये हम सबके मन की दुर्बलता है, हमें इस दुर्बलता से बाहर आना चाहिए। श्रीमती शिल्पी छावड़ा अभय जी के साथ उपस्थित हों हजारीबाग से। तैयार हैं श्रीमती मीना जी विनायका। मीना जी विनायका तैयार हैं। आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी शंका ये है कि हमारा धर्म भाव प्रधान धर्म है, तो इसमें क्रिया की आवश्यकता क्यों है? बहुत अच्छा सवाल। आपके मन में प्रश्न करने का भाव आया था, भाव मात्र से समाधान हो गया। आपने क्रिया की, प्रश्न किया और यहाँ से उत्तर मिलेगा तब न समाधान होगा। मैं समझता हूँ इस उत्तर में आपको समाधान मिल गया होगा। भाव प्रधान है, लेकिन भाव की पूर्ति बिना क्रिया के नहीं होती। तो भाव प्रधान धर्म भी तभी फलता है जब क्रियाओं में लगे। और एक बात और ध्यान रखना, क्रिया हमारा स्वभाव है। 24 घंटे मनुष्य क्रिया सहित होता है, क्रिया शून्य नहीं होता। होता है क्या? संस्कार वश अशुभ क्रियाएं करते रहते हैं। तो प्राथमिक चरण में अशुभ क्रिया से हटकर शुभ क्रियाओं में लगना, वो भी भाव के साथ, ये धर्म है। हाँ, जो व्यक्ति अशुभ से पूरी तरह उठ गया, उसके लिए कोई जरूरत नहीं। दूसरे शब्दों में कहूँ, जो विक्रिया कर रहा है यानी विकृति में जी रहा है, उसे क्रिया प्रधान धर्म की जरूरत है। और जो विशुद्धि में डूब गया है, वो क्रिया से उपरत हो गया। नमोस्तु महाराज। आइए श्रीमती मीना जी विनायका। और तैयार हैं श्रीमान धीरज जी जैन। धीरज जी जैन तैयार रहेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मतलब के लिए बनाए संबंधों में मिठास होती है क्या? मतलब के लिए बनाए गए संबंधों में मिठास होती है, पर ऊपर से डाली भी। समझ गए? तो ऊपर से डाली हुई मिठास बस मिठास ही होती है, उसे बहुत ज़्यादा आस रखना उचित नहीं। उपस्थित हैं श्रीमान धीरज जी जैन। तैयार हैं श्रीमान आकाश जी IRS अपनी मातुश्री शकुंतला जी के साथ हजारीबाग से। आकाश धीरज जी उपस्थित हो। आकाश जी नहीं, आकाश जी जाएं। आकाश जी IRS मातुश्री शकुंतला जी हजारीबाग के साथ। तैयार हैं श्रीमती रीना जी संजय जी मिहिजाम, जो लगातार गुरुदेव के साथ चल करके पदयात्रा करके जीवन को धन्य कर रहे हैं। ऐसे युवा दंपति श्रीमान संजय जी रीना जी जैन मिहिजाम। नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री। मेरा प्रश्न यह है कि जब हम एक साधारण इंसान रहते हैं तो माँ को आ जाने। हाँ, जब हम एक साधारण इंसान रहते हैं, मतलब ज़्यादा बड़े इंसान नहीं बनते, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन कम होती है।
लेकिन जैसे ही हम ऑफिसर्स बनते हैं या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन, तो हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है जो हम पूरी नहीं कर पाते हैं, और इससे हमारी दोस्ती रिश्तेदारी इनमें दरार आने लगती है। तो महाराज श्री, कभी कभी ये लगता है कि हम नॉर्मल ही बने रहे वो ज़्यादा अच्छा है, या हम इतनी आगे बढ़ते रहें लेकिन उसमें ये सब चीज़ें छूटती रहती है, इनमें दरारें आती रहती है, तो इसमें कैसे बैलेंस बनाए रखें? बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आकाश भाई का अभिनंदन करें। ये हमारे समाज के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं और समाज के लिए ये लोग हमेशा बहुत अच्छा काम करते हैं। प्रशासन के क्षेत्र में रहते हुए धर्म और समाज के साथ जुड़कर श्रावकपना को जीवंत करने वाले अधिकारी बहुत विरल मिलते हैं। आकाश उनमें से एक है। उसे साकार करो, इसे साकार करते रहो। आपने सवाल किया है, जैसे जैसे मनुष्य का ओहदा बढ़ता है लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ते जाती है। जब सामान्य होता है अपेक्षा नहीं रखते। मैं एक ही बात कहता हूँ, छायादार पेड़ के नीचे ही लोग छाया तलाशने आते हैं। छाया की खोज में किसी ठूंठ के पास कोई नहीं जाता। अब मेरे पास बहुत पक्षी बसेरा करना चाहते हैं और बहुत से पथिक मेरी छाया में विश्राम करना चाहते हैं। इससे घबराकर मैं ठूंठ बनने की बात सोचूं, ये ठीक नहीं है। मन में केवल एक भाव हो, मेरी शाखा प्रशाखाएं इतनी बढ़ जाए कि मैं पूरी धरती पर छाया फैला दूं, एक भी वंचित ना रहे। ये स्वाभाविक है कि हर व्यक्ति हर किसी की आशा और अपेक्षा को पूरी नहीं कर सकता, और लोग जब आशा अपेक्षा से भरकर आते हैं उन्हें निराशा लगती है तो थोड़ी तकलीफ होती, स्वाभाविक है। पर समर्थ व्यक्ति को सामने वाले को पहले से ही ये संकेत करना चाहिए कि आपके लिए मैं हर संभव मदद करूंगा। जहां सुनिश्चितता है वहां सुनिश्चित रूप से कह देना चाहिए, और जहां संशय है उसके लिए मैं कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा, आप भी प्रयास कीजिए, तो सामने वाला हताश नहीं होगा। अपनी स्थिति को स्पष्ट करना बुरा नहीं है, पर सामने वाले को टाल देना या झूठा आश्वासन देना या सामने वाले से दूरी बना लेना, ये तीनों बातें एक अच्छे इंसान की दृष्टि से अच्छी नहीं। उपस्थित हों श्रीमती रीना जी, संजय जी जैन, गौरतलब की समृद्ध व्यक्तित्व, मिहिजाम से तैयार रहें श्रीमती सरिता जी शेट्टी हजारीबाग। सरिता जी शेट्टी हजारीबाग तैयार रहेंगी। तीनों महाराजों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जीवन कितना ही छोटा हो, समय की बर्बादी से वह और छोटा बना दिया जाता है, तो इस बर्बादी से कैसे बचें? बहुत अच्छा वाक्य है। जीवन कितना भी छोटा हो, बड़ा हो, लंबा हो, समय की बर्बादी से वो और छोटा बना दिया जाता है। बर्बादी से कैसे बचे? कुछ मत करो, इस वाक्य को घोट लो कि मैं अगर समय की बर्बादी करता हूँ तो मेरा जीवन छोटा हो रहा है। इसलिए जैसे धन को खर्च करते समय व्यक्ति धन के मूल्य को समझता है, वैसे ही यदि समय का उपयोग करते समय हम समय का मूल्य समझने लगे तो समय की बर्बादी कतई नहीं। नमस्ते। उपस्थित हों श्रीमती सरिता जी शेट्टी हजारीबाग से तैयार हैं श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, सुश्राविका, गृहतंत्र मंत्री, रांची। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि आप लोग जिस चौके में आहार लेते हैं और आहार लेने के बाद देखते हैं कि बहुत से ब्रह्मचारी जी, भैया जी और जो चौके में खाना बनाने आती है, माने एक मन सबको खाना खिलाने के लिए खाना खिलाना है, लेकिन उस चौके में खाना कम नहीं होता है, आहार कम नहीं होता है। ऐसा क्यों? मुझे नहीं मालूम ऐसा क्यों।
पर इतना कहता हूँ, इसकी महिमा को जान लो, आहार लगाने और खिलाने का उत्साह बनाए रखो, कभी कम नहीं होगा। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज। उपस्थित हैं रांची शिष्य साहब का श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, गोयतन की मंत्री। तैयार हैं श्रीमती मंजू जी विनोद जी छावड़ा हजारीबाग। तीनों मुनिराजों के चरणों में मेरी तरफ से, जगत के सब जीवों की तरफ से नमोस्तु। महाराज श्री, अगर कोई जिनवानी श्रवण कर रहा है लेकिन पात्र दान, भगवान की पूजा, अभिषेक नहीं कर रहा है, तो उसका जिनवानी श्रवण करना कितना सार्थक है? देखिए, जिनवानी सुन रहा है और जिनवानी में जो बातें लिखी गई है उसको नहीं सुन रहा है, तो सुनने का मतलब क्या? स्वाध्याय कर रहे हो, स्वाध्याय में कहते हैं गृहस्थ का धर्म देव पूजा और पात्र दान से है। अगर हमारा तो पूजा में मन नहीं लगता, स्वाध्याय में मन लगता है। अब दान आहार दान कौन दे, हम तो स्वाध्याय करें। तो वो व्यक्ति जिनमत का सच्चा श्रद्धानी है ही नहीं, वह केवल स्वाध्याय का रसिक बना है। वो अंदर से जैसा तत्व ज्ञान चाहिए और उसके प्रति जैसा श्रद्धान होना चाहिए, उससे विमुख है, दूर है। अपने हृदय में श्रद्धान जगाए तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये किया जा सकता है कि हम 4 पूजा की जगह 1 पूजा करें। हम रोज दान नहीं दे सके, पर जब अवसर मिले तब दान दें, तब तो ठीक। अन्यथा ये मन का प्रमाद है और श्रद्धा की शिथिलता। उपस्थित हो श्रीमती मंजू जी विनोदी छावड़ा हजारीबाग से। और विशेष सूचनाओं के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ बाल ब्रह्मचारी श्रद्धेय भैया अभय जी को। अभय भैया कि संजय भैया? हाँ ठीक। अभय भैया जी के इंदौर से 10 मिनट। त्रय मुनिराज के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि आज के ज़माने में अपने अपनों को नहीं पूछकर परायों को ज़्यादा पूछते हैं। अपने अगर अपनों की सारी व्यथा और कथा जानते भी हैं, उसके बावजूद अगर अपने अपनों के सामने अपनी व्यथा और कथा खुलकर कह भी देते हैं तो उसे सुना अनसुना या अनदेखा कर देते हैं। जबकि परायों की वो बिना कहे ही एक पैर पे खड़े होके उसके लिए तैयार खड़े रहते हैं। तो ये काल का दोष है या कर्मों का? मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा यही कंज्यूमरिज्म का प्रकोप है। आज की इस उपभोक्तावादी संस्कृति ने अपनों से दूरी और गैरों से निकटता बना दी। बहुत से लोग हैं जिनको कहने को फेसबुक फ्रेंड 5000 होंगे, पर अपने भाई से ही मित्रता नहीं, पहचान ही नहीं। ये कृत्रिमता के लबादे को ओढ़ने का कुपरिणाम है। जीवन को उसकी स्वाभाविकता के साथ जोड़कर चलना चाहिए। और जब हम स्वाभाविकता के साथ जुड़ते हैं तो जीवन में प्रेम, वात्सल्य, परस्परता, अपनत्व, बंधुत्व जैसे मूल्य स्वाभाविक रूप से प्रकट होते हैं। और उनके प्रकट होने से जीवन का आंतरिक सौंदर्य निखरता है। तो हमें उस तरफ दृष्टि देनी चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु उपस्थित नमोस्तु। हो श्रीमान नितिन जी पटवारी साहब हजारीबाग से। और तैयार हैं श्रीमती कविता जी लोहाड़िया हजारीबाग से ही। नितिन जी पटवारी साहब उपस्थित हो। तैयार हैं श्रीमती कविता जी लोहाड़िया हजारीबाग। धीरज जी आ गए हो तो प्रस्थान में खड़े हो जाएं। धीरज जी जैन। तीनों महाराज जी को मेरा नमोस्तु। महाराज जी, आज अक्षय तृतीया है। आज के दिन हम लोग अक्षय तृतीया पर्व की या फिर आदिनाथ भगवान की पूजा करते हैं। पूजन के दौरान जो पूजा करते हैं वे, या जो दर्शन करने आते हैं वे, पूजन के दौरान और दर्शन करने के दौरान आदिनाथ भगवान का बोल के गुण चढ़ाते हैं। क्या ये सही है? अगर ये सही है तो इसके पीछे में अपना तर्क दें, और अगर ये गलत है तो इसके पीछे में अपना तर्क दें। कृपया समाधान करें। देखिए, आदिनाथ भगवान, खड़े हो जाएं, खड़े रहें 2 मिनट। आदिनाथ भगवान को 1 वर्ष लगभग 40 दिन बाद चैत बदी नवमी को दीक्षा ली थे। 399 दिन के बाद आहार हुआ, इच्छु रस की पालना कराई।
अब उस दिन से सब लोगों को मन में आया कि हम भगवान की पालना के इस दिन में आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त करें। अब आहार दान दे तो साधु हो, पात्र हो, तब तो उनको दें। अब साधु नहीं है नगर में, पात्र नहीं है, तो हम क्या दें? कुछ तो अर्पित करें। तो मंदिर में इक्षुरस तो चढ़ा नहीं सकते, तो लोगों ने एक विकल्प निकाल लिया कि इक्षुरस से गुड़ बनता है, तो चलो भगवान के चरणों में गुड़ ही चढ़ा दो। सो लोग गुड़ चढ़ाने लगे। ये एक परंपरा बन गई है, पर गुड़ चढ़ाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता। भावना के आगे कोई तर्क नहीं होता, लेकिन भावना में विवेक भी होना चाहिए। आपने मंदिर में गुड़ चढ़ाया, उसके बाद उसके इर्द गिर्द उमड़ने वाली चींटियों पर भी ध्यान जाना चाहिए। कहीं आप अप्रत्यक्ष हिंसा के भागीदार तो नहीं बन रहे हैं, ये भी समझ होनी चाहिए। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन मैंने 2 दिन पहले बोला था, चूंकि उस दिन कनेक्टिविटी नहीं थी, शायद सब लोग नहीं सुन पाए होंगे। ये सवाल आया था कि हम अपने घरों में जहाँ मुनिराज नहीं है, दान देने का अवसर नहीं है, हम अक्षय तृतीया कैसे मनाएं? तो मैंने एक सुझाव दिया था, आज लोग सुन ले, आगे से ध्यान रखें। कोशिश करो अक्षय तृतीया के दिन गुरुओं के सानिध्य में जाकर प्रत्यक्ष रूप से दान दे, आहार दान दे। यदि ये संभव नहीं है तो आज के समय टेलीविजन पर सब कुछ सुलभ है। सब लोग ये नियम ले ले उस दिन के लिए कि अक्षय तृतीया का दिन है, मुनियों के आहार के दर्शन के बाद ही हम मुंह में पानी डालेंगे, उनकी अनुमोदना करेंगे। घर बैठे अनुमोदना कर लो, और अनुमोदना के बाद चूंकि हमने अनुमोदना की, अपना कुछ लगाया नहीं, तो शक्ति के अनुरूप कुछ ना कुछ दान दे दो, दोनों काम हो जाएगा। अब गुड़ चढ़ाने की एक परिपाटी बन पड़ी है, सो लोग चढ़ाते हैं। मैं ना तो इसका निषेध करूंगा ना विधान करूंगा, क्योंकि साल में एक ही बार की बात है। लेकिन आप सबको अपने विवेक के प्रयोग का संदेश जरूर दूंगा। इसलिए विवेक का प्रयोग करना चाहिए। किसी भी क्रिया का अंधानुकरण औचित्यपूर्ण नहीं दिखता। उपस्थित हों श्रीमती कविता जी लोहाड़िया, तत्पर हैं श्रीमान सुबोध जी, सहमंत्री हजारीबाग दिगम जैन समाज। सुबोध जी जैन। गुरुदेव जी गंगवाल रांची जी हों, तैयार रहेंगे। गुरुदेव के चरणों में 3 बार नमस्तु करते हुए मैं अपनी जिज्ञासा प्रकट कर रही हूँ। गुरुदेव, क्या विकास का चरमोत्कर्ष कहीं विनाश की शुरुआत तो नहीं? कृपया समाधान कीजिए। विकास का चरमोत्कर्ष कहीं विनाश की शुरुआत तो नहीं हो सकता। आज दिख भी रहा है, आज जिस तरह से विकास हो रहा है, औद्योगिक विकास, तकनीकी विकास, आर्थिक विकास और अन्य प्रकार के विकास बहुत तेज गति से दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन इस विकास के पीछे कोई महाविनाश भी दिख रहा है। और आज जिस तरह का माहौल है वो तो हम सब के लिए एक गंभीर चुनौती का रूप धारण किया हुआ है। अभी 2 देशों के बीच युद्ध चल रहा है, भी खत्म हो गया। मेरे ख्याल से 2 महीने से ऊपर हो गए होंगे। हाँ, आज बोल रहे हैं 69वां दिन है। कई बार ये बात आती कि कहीं अगर किसी के मन में थोड़ा फितूर आ जाए और परमाणु अस्त्रों का उपयोग हो जाए तो क्या होगा? ये विकास के साथ जुड़े हुए विनाश की ओर ही हम सबको दौड़ाता है। आज हमारे पास
सब प्रकार के संसाधन हैं। आज से 30 साल पहले उतने संसाधन नहीं थे, यानी 30 सालों में हमने बहुत विकास किया। पर सवाल है, 30 साल पहले जितने खुश और प्रसन्न रहते थे, क्या आज वैसी खुशी और प्रसन्नता है? क्यों नहीं? क्यों नहीं? तो फिर महाराज क्या विकास की ओर दृष्टि नहीं होनी चाहिए? विकास की ओर दृष्टि हो, लेकिन भीतर से, केवल बाहर से नहीं। एक बार गुरुदेव से आज से करीब 20 साल पहले किसी ने कहा कि महाराज भारत अब विकासशील देशों में अग्रणी बनने जा रहा है। गुरुदेव ने कहा भारत शीलवान बना रहे, विकास अपने आप हो जाएगा। यदि ये दृष्टि हमारे अंदर हो तो ये सब चीज़ें अपने आप हम सबको समाधान देगी। नमोस्तु। दिगंबर जैन समाज के सहमंत्री श्रीमान सुबोध जी उपस्थित हों और तैयार रहेंगे बाल ब्रह्मचारी भैया अभय जी अपनी विशेष सूचनाओं के साथ। त्रय मुनि राजों के चरणों से आज हजारीबाग पुनः पावन धरती सुगंधित हुई है। मेरा प्रश्न महाराज जी आज के प्रवचन से है कि आज आपने आहार दान का प्रवर्तन अक्षय तृतीया के दिन बताया था, और एक आपके प्रवचन का एक स्लोगन है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। लौकिक क्षेत्र में तो ठीक हम मानते हैं कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, चूंकि हम परिग्रह और आसक्ति से बचें, लेकिन परमार्थिक क्षेत्र में यह बात प्रासंगिक नहीं होती है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। कृपया इस पर आप प्रकाश डालें। मैं पूछना चाहता हूँ, पारमार्थिक क्षेत्र में ये बात प्रासंगिक प्रतीत क्यों नहीं होती? आपने कहा कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पारमार्थिक क्षेत्र में ये बात प्रासंगिक नहीं होती। मैं आपका दृष्टिकोण जानना चाहूँगा, क्यों नहीं? लौकिक में महाराज जी हम लोग कई तरह का व्यापार करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें हम लोग को पाप होता है। हाँ। और परिग्रह करते हैं, लोभ जो पाप का बाप है लोभ, उससे सारा हम लोग का परिग्रह होता है। हाँ। लेकिन परमार्थिक क्षेत्र में हम जो भी काम करेंगे उससे हमारा पुण्य का वर्धन होता है। अच्छा, आपका कहने का असर अब स्पष्ट हुआ कि हम धन दौलत के लिए प्राप्त को पर्याप्त माने, ये समझ में आता है, लेकिन त्याग तप को अगर पर्याप्त माने तो शायद ठीक नहीं, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, अब बात खुली। तो मैं ये कहूँगा, चाहे लोक हो या लोकोत्तर, व्यक्ति को प्रयास तो करना चाहिए, पर परेशान नहीं होना चाहिए। अगर लौकिक क्षेत्र में कोई व्यक्ति धन पैसा कमाने के लिए व्याकुल होगा तो दुखी होगा। प्राप्त को पर्याप्त मानने का ये अर्थ सर्वथा मत लेना कि और कमाने का प्रयास ही ना करे। व्यक्ति प्रयास करे, उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन कमाने को लेकर हाय हाय ना करे, जो मिला उतने में संतोष करे। इसी तरह साधना के क्षेत्र में भी साधना करे, साधना को प्रखर से प्रखरतर बनाए, बनाने की भावना रखे, पर व्याकुल ना हो। अरे मेरा सब छूट गया, मुझसे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मुझे और करना है, अब क्या है, मैं तो अटक गया, ऐसा होता तो वैसा कर लेता, वो होता तो वो कर लेता, उसने ऐसा कर लिया, इसने ऐसा कर लिया, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो तुम करके भी नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि करने का मजा नहीं ले पा रहे हो, तुम दूसरों को देख रहे हो। तुम अपने को देखो। क्षमता धर्म का मूल है, आकुलता दुख की जननी। तो अपनी आकुलता को हमें मंद से मंदतर करना है। साधना के क्षेत्र में भी यदि हम आकुलता पालेंगे
तो उसका रस नहीं ले पाएंगे। इसलिए जीवन का रस लेने के लिए पारमार्थिक क्षेत्र में भी निराकुलता चाहिए। आज मैं मुनि हूँ और मैं किसी दूसरे मुनि से प्रतिस्पर्धा करने लगूँ तो मैं भी तुम्हारी श्रेणी का मुनि हो जाऊंगा। प्रतिस्पर्धा कहीं नहीं, प्रगतिशील बनो, प्रतिस्पर्धी नहीं। जो तुम हो, जो तुम्हारी शक्ति है, जो तुम्हारी स्थिति है, जैसी तुम्हारी परिस्थिति है, उसमें जितना श्रेष्ठतम हो सके करो, पर दूसरे को अपने सामने खड़े मत रखो। खुद को खुद का आदर्श बनाकर आगे बढ़ाओ और अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करते हुए उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करो, परेशान नहीं। उपस्थित हूँ गुणायतन के समर्पित व्यक्तित्व श्रीमान राजकुमार जी काला अपने प्रश्न के साथ तैयार हैं। श्रीमान निर्मल जी गंगवार हजारीबाग। गुरुदेव के चरणों में सत्सत बंदन, सत्सत नमन। गुरुदेव, जीवन के अंतिम पहर में लोगों को अपने किए कर्मों की याद आती है। हाँ। जीवन के प्रारंभ में वो ऐसा नहीं सोचते, तो ये जीवन के अंतिम क्रम में जब वो जाने की तैयारी करते हैं तब उसको लगता है मैंने गलत किया। तो इसके लिए क्या प्रयास करें कि वो शुरू से इस रास्ते की ओर आगे। देखो, बात बिल्कुल सही है। जब अवसर हाथ से निकल जाता है तभी व्यक्ति को अवसर का मूल्य समझ में आता है। ज़्यादातर लोग जीवन के अंतिम चरण में यही कहते पाए जाते हैं, हाय मैं कुछ कर न सका, और तब तक उनके पास कुछ बचा नहीं रहता। मैं तो यही कहूँगा कि हम उस अवस्था में पहुँचने के पहले दूसरों के अनुभवों से सीख ले और ये तय करें कि जो पश्चाताप, पछतावा, अफसोस उनको हो रहा है वो हमें ना हो, तो हम अपने आप को ठीक कर सकते। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। उपस्थित हूँ श्रीमान निर्मल गंगवार हजारीबाग। तैयार हैं धीराजी जैन उपस्थित होकर। धीराजी जैन तैयार रहेंगे? नहीं है। अरुण जी गंगवार, अरुण शिवाजी गंगवार ट्रस्टी मुआयतन रांची। नहीं, वो भी नहीं। मुनित्रय के चरणों में सत नमन। महाराज श्री, मेरी एक शंका है कि कुंतनाथ भगवान को कौरव वंशी कहा जाता है, तो जबकि कौरव की उत्पत्ति मेरे ख्याल से जिस समय नेमिनाथ भगवान हुए थे उस समय कौरव और पांडव की उत्पत्ति हुई थी। तो कौरव और पांडव अलग है, कुरुवंश अलग है। उसमें कौरव वंशी लिखे हैं, इसीलिए बोल तो रहा हूँ, कुरुवंश से कौरव वंश। शांति कुंथ और कौरव्यो, शांति कुंथ और ये कुरुवंशी है। एक माता तो कुरु से कौरव बना, उसी कुरु से कौरव बना है। गुरुदेव, ऑनलाइन प्रश्न एक आपके यहाँ उपस्थित में किसी को पूछना है तो अवसर दे दो, किन्हीं को पूछना हाथ उठा दो। किन्हीं को पूछना हाथ उठा के उपस्थित हो जाएं और अपना प्रश्न प्रस्तुत कर सकते हैं। गुरुदेव, एक ऑनलाइन प्रश्न आपके अनन्य भक्त श्रीमान राजेश जी पूनम जी जैन पुणे आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते जानना चाहते हैं। गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस संकट समाधान के मंच से के माध्यम से हम सभी को सूचित करना चाहते हैं कि नियमित भावना करने वालों, भावना योग करने वालों ने भावना योग से हुए लाभ को समय समय पर इस मंच पर पहुंचाया है, पर भावना योग के प्रभाव को व्यवस्थित तरीके से और जानने के लिए हमने प्रामाणिक ऐप और munipramansagar.net वेबसाइट के ऊपर एक फीडबैक फॉर्म डाला है। यह फॉर्म 2 वर्ग, बड़ों के लिए हिंदी और अंग्रेजी भाषा में और बच्चों के लिए है। कृपया जो भावना योग कर रहे हैं इस फॉर्म को भर करके हमें भावना योग के प्रभाव को एकत्रित करने में मदद कीजिए। गुरुदेव, एक ऑनलाइन शंका इसी संबंधित भावना योग शिविर से जुड़ी श्रीमती सुषमा जी जैन, पत्नी नरेंद्र कुमार जैन, गुना जिला मध्य प्रदेश, इन्होंने की है। नमोस्तु करते हुए जानना चाहती हैं, निर्देश लेना चाहती हैं। मेरे पति पिछले कुछ समय से काफ़ी बीमार थे, जो कि अब धर्म के प्रभाव से, गुरुओं के आशीर्वाद से काफ़ी ठीक हैं। हम प्रत्येक रविवार को हो रहे भावना योग से 1 महीने पहले से जुड़े हैं। महाराज श्री, मेरी 2 शंकाएं हैं। पहली यह है कि उनकी आवाज़ भी चली गई है, तो उनकी आवाज़ वापस लाने के लिए नियमित भावना योग के अलावा क्या कोई और अतिरिक्त निर्देश देने की आवश्यकता है? और दूसरी यह है कि मेरे पति अभी भी
अपने दैनिक कार्य करने में स्वयं सक्षम नहीं है। मुझे इनके दैनिक कार्यों में उनकी मदद करनी पड़ती है, जिसके कारण पूर्ण शुद्धता नहीं होती। मेरी शंका यह है कि क्या ऐसे में हम मंदिर जी में द्रव्य चढ़ा सकते हैं और क्या रोगी को गंधोदक लगा सकते हैं? कृपया समाधान करने की कृपा करें और मेरे पति को अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान करके हम पर उपकार करें। आपकी भक्त सुषमा जैन। सबसे तो मैं उनके पति और उन्हें आशीर्वाद देता हूं कि वो जल्दी स्वस्थ हों, और ऐसे उन तमाम लोगों के लिए मंगल भावना भाता हूं जो अस्वस्थ है। भावना योग के संदर्भ में जहां तक सवाल है, जो भी लोग भावना योग का नियमित प्रयोग कर रहे हैं उनके जीवन में बहुत ही प्रभावकारी लाभ दिख रहा है। उनके शारीरिक, मानसिक और चैतसिक स्वास्थ्य पर बहुत असर उसका दिख रहा है। हर रविवार को ऑनलाइन भावना योग होता है, अन्य दिनों भी होता है। बहुत सारे लोग जो इससे अभ्यस्त हैं वो नियमित भी करते हैं। आप लोग भी कर सकते हैं, करने का प्रयास सबको करना चाहिए। ये एक ऐसा प्रयोग है जो आपको बहुत लाभ दे सकता है। एक बहन तो आपके बीच बैठी है, खड़े हो जाओ थोड़ा। ये इन्होंने अपने भावना योग के प्रभाव को कई बार इस मंच से प्रकट किया है, एक उदाहरण है, और लोगों को भी इसका लाभ उठाना चाहिए। पर मैं ज़्यादातर देखता हूँ जो मुझसे ज़्यादा निकट से जुड़े हैं उनको इसमें कम रुचि दिखती है, वो इधर उधर भागते हैं। जब ऐसे लोग जो मुझसे जिन्होंने कभी दर्शन भी नहीं किए और वे भावना योग का प्रभाव अपने भीतर घटित करके जब बताते हैं, तब लगता है कि इन लोगों का क्या हाल है। तो मैं सभी से कहूँगा, भावना योग को अपने जीवन का एक अंग बनाइए। अस्वस्थ होने के बाद नहीं, स्वस्थ बने रहने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं तो इसे ज़रूर करें। अब जो सवाल आया है कि पति की आवाज़ चली गई है, आप भावना योग कराते हैं, तो उनके लिए हम किस तरह की भावनाएं बोएं? क्योंकि उनकी आवाज़ चली गई है तो उनको अगर समझ है तो बार बार उनको ये कहिए, आप बोल नहीं पा रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, तो उनको ये संबोधन दें कि मैं बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मुझ में बोली है, मुझ में बोली है। इस वाक्य को वो अपनी भाषा में बार बार दोहराए, लाभ मिलेगा, जरूर लाभ मिलेगा। अगर कोई और बड़ी परेशानी हो तो मैं नहीं कह सकता। अब शरीर का कोई अंग ही खराब हो गया हो, मैं भावना योग को इस तरह से प्रस्तुत करना नहीं चाहता कि सब बीमारी का इलाज इसमें, पर मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि भावना योग करने वाले के बीमारियाँ कम हो जाती है, बहुत अंशों में नियंत्रित भी हो सकती है और मानसिक रूप से वो पूरी तरह सक्षम हो सकता है। ये प्रयास करना चाहिए। और जो दूसरा सवाल किया कि पूर्ण शुद्धि के अभाव में हम मंदिर जा सकते हैं कि नहीं और गंधोदक लगा सकते, द्रव्य चढ़ा सकते कि नहीं, आप अपना घर का द्रव्य ले जाओ, उसे चढ़ाने में कोई दोष नहीं है। पैंट शर्ट पहनने वाले मंदिर में द्रव्य चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते, तो आप उस तरीके से एक दूरी पे चढ़ा सकते हैं और गंधोदक दूसरों से लेकर के आप लगा सकते हैं, खुद को भी और बीमार व्यक्ति को भी। बहुत सारे लोग जो अस्पताल में होते हैं वहाँ कोई शुद्धि नहीं होती, उनको भी गंधोदक लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, वो लगाया जा सकता है। यही सब तो दुआएं हैं जो जीवन के लिए सहायक बनती है, इसलिए इसमें कोई कमी नहीं करना चाहिए। अंतिम प्रश्न की उपस्थित हों श्रीमान संस्कार जी जैन, तो लगातार गुरुदेव के चरणों में सेवारत हैं, लगातार पदयात्रा करते नहीं हो जाएगा इस बच्चे का, लगातार गुरुदेव के बाजू में चलकर बहुत मेहनत करते हुआ तीनों मुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव कहते हैं सच्चा त्याग संसार में रहते हुए कमल की भांति निर्लोप रहना है।
लेकिन हम लोग त्याग तो करते हैं पर सच्चा त्याग नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए गुरुदेव? बिल्कुल कमल से प्रेरणा लो। कमल कीचड़ के मध्य रहने के बाद भी कीचड़ से अलिप्त रहता है। तो त्याग करने का मतलब क्या? जिसका त्याग कर दिया उसकी तरफ देखो भी मत, उसकी आसक्ति मत करो। अगर त्याग करने के बाद भी तुम्हारे अंदर आसक्ति है तो अभी तुमने त्याग नहीं किया। मैं अपना अनुभव सुनाता हूँ। मैंने जब गुरुदेव को पहली बार आहार दिया, लोगों ने बोला रात्रि भोजन कुछ दिन के लिए छोड़ दो। संयोग ये था कि पहली बार पड़गाने खड़ा हुआ और गुरुदेव को ही पड़गाया। जीवन में पहला आहार गुरुदेव को दिया। जैसे ही बोला कि कुछ समय के लिए रात्रि भोजन छोड़ दो, मैंने कहा खाना तो जिंदगी भर, छोड़ना तो जिंदगी भर। मैंने जीवन भर के लिए त्याग दिया। अब जीवन भर के लिए त्याग तो दिया, पर फलाहार चलता था रोज। अब फलाहार चलता था तो एक रोज मैंने गुरुदेव से पूछा कि रोज रात में तो नहीं खाते पर फलाहार खाते हैं, पेड़ा वगैरह खाते हैं, ये खाना ठीक है? गुरुदेव का एक वाक्य मुझे अंदर से हिला दिया। बोले अगर रात्रि भोजन छोड़ा और उसकी आसक्ति नहीं छोड़ी तो क्या छोड़ा? सच्चे अर्थों में तुमने रात में खाना छोड़ा तो कुछ मत खाओ। उस दिन से मैंने रात में पानी भी छोड़ दिया और उसका असर ये हुआ कि मैं यहाँ आ गया। तो अंदर की आसक्ति छूटनी चाहिए। आप त्याग तो करते हो लेकिन त्याग के साथ भी दूसरी गलियां निकाल लेते हो। तो अंदर की आसक्ति का त्याग ही वास्तविक त्याग है। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। जय 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 परम पूज्य महामना मुनि प्रमोद सागर जी महाराज की, परम पूज्य आनंद सागर जी विश्वास सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री माणिक चंद जी बज एवं धर्मपत्नी श्रीमती मोहिनी देवी, कुचामन सिटी अहमदाबाद की स्मृति में पुत्र एवं पुत्र वधू श्री पारस जैन बज, श्रीमती कुसुम जैन बज, अहमदाबाद। समाधिस्थ दशम प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद जी जैन सतना, श्रीमती राजकुमारी जैन सतना, श्रीमती माया प्रेमचंद प्रेमी कटनी एवं समस्त प्रेमी परिवार कटनी सतना। फर्म श्री दयोदय ऊर्जा एवं जैविक खाद प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल मध्य प्रदेश। विसत डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद गुजरात। ट्रेड इंक्वायरी नंबर 9408659000। वेबसाइट www.visatdetergents